हेलो साथियों, तो आज का वीडियो है, आज का टॉपिक है क्या, विद्युतिक पदार्थों के प्रकार। विद्युतिक पदार्थों के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। तो एक चीज और बता देना चाहता हूं कि आज ये टॉपिक लास्ट है और यह टॉपिक आज खत्म होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो अभी नहीं, जब भी वीडियो अच्छा लगे, पूरा देखने के बाद अगर अच्छा लगे तब लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, पहले लाइक नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले क्या लिखा हुआ है? विद्युतिक पदार्थों के प्रकार। पदार्थ तो बहुत सारे देखे, पिछले क्लास में भी हम लोग क्या देखे, पदार्थ बहुत सारे देखे, लेकिन एक जो इस टॉपिक का मौलिक विद्युत एवं विद्युतिक पदार्थ का एक लास्ट टॉपिक है, जिसके 3 प्रकार होते हैं, जो अलग अलग 3 पदार्थों के रूप में विद्युत पाए जाते हैं, ठीक है। विद्युत 3 प्रकार के अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। अब ये है सो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बहुत से ऐसे चीज होते हैं जिससे हम लोग करंट प्रवाहित करते हैं और कुछ ऐसे चीजें जिससे हम लोग करंट प्रवाहित नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, उसमें करंट नहीं प्रवाहित होगा, इसमें करंट प्रवाहित होगा, इसमें करंट विद्युत धारा प्रवाहित होगा। लेकिन कारण क्या है? कारण क्या है? उसका नाम क्या है? नाम कुछ होगा, क्यों नहीं होगा? तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये 3 चीज है, चालक, अचालक और अर्धचालक। यही है जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगह में यही 3 चीज हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को पता चलता है कि विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होगा और किसमें नहीं प्रवाहित होगा। यही 3 प्रकार के होते हैं। चालक हो, चलने वाला चालक होता है, अर्धचालक होता है और अचालक होता है, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं सबसे पहले चालक आखिर होता क्या है? चालक होता क्या है? तो इसको अगर हम लोग परिभाषा के माध्यम से देखेंगे तो क्या होगा कि किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ में, वैसा पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता हो, हम लोग नॉर्मली जानते हैं वैसा पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। तो ऐसा क्या है? हम लोग जब दुकान में जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि तांबा का तार दीजिए, तांबा का तार दीजिए, ठीक है। मतलब कॉपर का तार दीजिए। क्या चीज का तार दीजिए? तो कॉपर का तार दीजिए, ठीक है। तांबा का, अब तांबा का ही मांगते हैं, क्यों? अगर एल्युमिनियम का दे दिया तो एल्युमिनियम का नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन तांबा का चाहते हैं, कॉपर का लेना चाहते हैं। ऐसा क्या? क्योंकि इसमें है सो विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होता है। एल्युमिनियम के अपेक्षा इसमें क्या होता है? तो विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होता है, ठीक है। मतलब सुचारू रूप से, एक स्वतंत्र रूप से इसमें प्रवाहित होता है, अच्छे प्रकार से प्रवाहित होता है, ठीक है। तो इसको, ठीक है। और इससे पहले एक होता है चांदी का। विद्युत धारा बहुत सारे चीज में प्रवाहित होते हैं, ठीक है। चांदी में भी होता है, कॉपर में भी होता है, एल्युमिनियम में भी होता है, लेकिन जो सबका इलेक्ट्रॉन, जो विद्युत धारा प्रवाहित का क्षमता है, वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसके अनुसार खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसका जो चालक का परिभाषा क्या लिखेंगे? वैसा पदार्थ या धातु, पदार्थ या धातु जिसमें क्या होगा? तो स्वतंत्र रूप से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होता है। क्या होता है? तो विद्युत धारा प्रवाहित होता है। उसे क्या कहते हैं? तो चालक कहते हैं,
क्या कहते हैं? तो चालक कहते हैं। जिसमें स्वतंत्र रूप से विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? तो चालक कहते हैं। ठीक है, अब जैसे में हम लोग क्या लिखेंगे? तो जैसे में लिख लीजिए, जैसे में तो चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है, इत्यादि में और कुछ होगा और बहुत सारी चीज होते हैं। ठीक है, ये चालक का परिभाषा हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब सीधा से जानेंगे कि वैसा पदार्थ, वैसा धातु जिसमें स्वतंत्र रूप से विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो चालक कहते हैं। ठीक है, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो कंडक्टर बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कभी कभी कंडक्टर और चालक, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में इन सभी चीज में कंफ्यूजन होता है। तो ये जो चालक, अचालक और अर्धचालक दिया हुआ है इसी का इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है, इंग्लिश में नाम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? तो कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें क्या होता है? कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज जान लीजिए कि चालक को ही क्या बोलते हैं? तो कंडक्टर बोलते हैं। चालक को ही क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? आगे है अचालक। चालक का मतलब क्या हुआ? कि चालक में हुआ कि जिसमें विद्युत धारा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता हो, जिसमें विद्युत धारा क्या होता हो? तो स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता हो। लेकिन क्या होगा? तो अचालक में क्या होगा? कि इसमें विद्युत धारा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। एक चीज और, चालक में एक चीज और देखेंगे कि इसका तीन अलग अलग रूप होता है। एक ठोस में भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है, द्रव्य में भी होता है और गैस में भी होता है। और ठोस, द्रव्य और गैस ये सभी चीज में कैसे प्रवाहित होता है? तो देखिए, द्रव्य में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? पानी वगैरह में, पानी में तो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, वो भी तो द्रव्य है। ठोस में क्या होता है? जो धातु होता है ये सभी चीज क्या है? ठोस है, तो ठोस में भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और गैस में क्या होता है? गैस में हम लोग क्या होता है? तो हीलियम होता है उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा साथ में इसके जो चालक है, नीचे लिख लीजिएगा कि तीन प्रकार के अलग अलग होते हैं, जिसमें ठोस, द्रव्य, गैस होता है। और उसमें क्या होता है? ठोस, द्रव्य, गैस में ठोस में क्या होता है? तो ठोस में क्या होता है? तो धातु के माध्यम से, किसमें? तो धातु के माध्यम से प्रवाहित होता है। ठोस द्रव में क्या होता है? द्रव्य में तो पानी के माध्यम से होता है। और गैस में किस में होगा? तो हीलियम के माध्यम से क्या होगा? तो विद्युत प्रवाहित होता है, हीलियम। ठीक है, हीलियम के माध्यम से क्या होता है? तो विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अचालक क्या है? अचालक का मतलब हुआ कि जिसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। ठीक है, इसका परिभाषित हम लोग करेंगे, तो क्या लिखेंगे? वैसा धातु, वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता हो उसे क्या कहेंगे? तो चालक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अचालक कहेंगे। अब अचालक में क्या होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता हो उसे अचालक कहते हैं। ठीक है, अचालक में जैसे में क्या लिखेंगे? जैसे में कोई भी चीज लिख सकते हैं। जैसे में कोई भी चीज मतलब कि जो वैसा पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता, जैसे लकड़ी। अब एक चीज और, लकड़ी में कौन सा लकड़ी होगा? अब सिर्फ लकड़ी लिख दिए तो ऐसा तो नहीं कि वो कौन सा लकड़ी होगा, तो इसमें इसके साथ साथ लिखना पड़ेगा। इसके साथ साथ क्या लिखना पड़ेगा? तो
सूखा लकड़ी, सूखा लकड़ी, ठीक है। अब जो भींगा हुआ लकड़ी रहता है, गीला लकड़ी होता है, उसको हम लोग क्यों नहीं लिखे? क्योंकि चालक में हम लोग देखे थे कि द्रव्य के माध्यम से भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है, और उसमें क्या होता है कि नमी की मात्रा होती है, पानी की मात्रा होती है, ठीक है। और जब नमी की मात्रा होती है तो उसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भींगा हुआ लकड़ी रहेगा, जो ताजा लकड़ी रहेगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और जो सूखा लकड़ी रहेगा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है। सूखा लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, और कई ऐसे चीज है जो फाइबर वगैरह जितने भी चीज होते हैं, ये सभी क्या है, तो अचालक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब अगला है अर्धचालक। अर्धचालक, अर्धचालक किसे कहेंगे? अब देखिए, दो चीज तो हम लोग जानते हैं, दो चीज तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं, बोलते भी हैं कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। मतलब क्या होगा, चालक हुआ और अचालक हुआ, दो ही चीज हम लोग नॉर्मली जानते हैं। लेकिन एक और होता है अर्धचालक, एक और क्या होता है, अर्धचालक होता है। अब अर्धचालक होता क्या है, अर्धचालक क्या होता है? जैसे चालक में देखे थे पूरा पूर्ण रूप से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, अचालक में देखने के इसमें विद्युत धारा की मात्रा एक भी नहीं है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो ही नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन अर्धचालक मतलब क्या बोल रहा है कि आधा चालक, आधा चालक। तो इसको हम लोग परिभाषित के रूप में कैसे लिखेंगे, तो वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसमें चालक तथा अचालक, चालक तथा अचालक दोनों का गुण विद्यमान होता हो, उसे क्या बोलेंगे, तो अर्धचालक, अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अब देखिए, चालक देख चुके हैं हम लोग, चालक देख चुके हैं कि जो पूर्ण रूप से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जिसमें पूर्ण रूप से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। और एक चीज देखें, अचालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन एक और आया अर्धचालक, जिसमें क्या लिखा हुआ है, वैसा पदार्थ है जिसमें चालक तथा अचालक दोनों का गुण विद्यमान होता है। मतलब कि उसमें क्या होगा, तो थोड़ा बहुत चालक की मात्रा होगी और थोड़ा रुकावट की, मतलब कि उसमें रेसिस्टेंस का मतलब भी होगा, कुछ करंट जाता होगा और कुछ करंट नहीं जाता होगा। मतलब कि करंट जो फ्लो होगा वो क्या होगा, तो बहुत कम होगा। करंट जो फ्लो होगा उसमें क्या होगा, तो बहुत कम करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो जैसे में अगर हम लोग चाहेंगे कि इसको जैसे में लिखने के लिए, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो जैसे में हम लोग लिखते हैं, जैसे में क्या लिखेंगे, तो सिलिकॉन। ये क्या है, ये एक ऐसा पदार्थ है जिसमें चालक और अर्धचालक दोनों का गुण इसमें विद्यमान होता है। चालक और अर्धचालक दोनों का गुण इसमें विद्यमान होता है, ठीक है। एक और होगा, एक और लिखते हैं, सेलेनियम, ठीक है। सेलेनियम ये क्या है, तो ये दो चीज है, जो क्या होता है, तो एक और, हाँ, कार्बन, एक और होता है कार्बन में भी क्या होता है, तो कार्बन में भी अर्धचालक होता है, कार्बन भी अर्धचालक का मात्रा होता है। मतलब क्या है, तो अर्धचालक में क्या आएगा, तो सिलिकॉन आएगा, ठीक है, सेलेनियम आएगा और कार्बन और कई चीज इत्यादि में आते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के माध्यम से इतना जैसे में लिख लेंगे। ये सभी समझ में आ गया। तीन चीज था, तीनों में क्या था, तो चालक में स्वतंत्र रूप से विद्युत धारा प्रवाहित होगा, अचालक में उसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, और अचालक में क्या होगा, अर्धचालक में क्या होगा, तो चालक और अचालक दोनों की मात्रा विद्यमान होगी, और मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित होने की क्षमता इसमें कम होता हो, ठीक है। क्लियर, इतना समझ में आ गया।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और यह आज टॉपिक खत्म हो चुका है, आज लास्ट है। अब अगले क्लास में हम लोग नया टॉपिक को चालू करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, पूरा वीडियो देखे होंगे, देख लीजिएगा जा करके, और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। कहीं कोई दिक्कत अगर वीडियो में दिखे तो कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि यहाँ पर दिक्कत है, हम उसको आगे सुधारेंगे। ठीक है, क्लियर? तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।